सुप्रभात दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे दिव्य और दुर्लभ संयोग के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत कम देखने को मिलता है। जब सूर्य और चंद्र, जब सौर पर्व और चंद्र व्रत और जब मकर संक्रांति और एकादशी एक ही दिन पड़ते हैं तो वो दिन साधारण नहीं रहता, वो दिन बन जाता है अत्यंत पुण्यदायी और शुभ। आज का यह वीडियो मकर संक्रांति और श्री या शर्तेला एकादशी के इसी दिव्य संयोग पर आधारित है। मकर संक्रांति वो पावन दिन है जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी क्षण से उत्तरायण का आरंभ होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तरायण देवताओं का दिन होता है और इस काल में किया गया स्नान, दान, जप और तप अनेक गुना फल देता है। मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रवेश है। इस दिन सूर्य देव की आराधना की जाती है, पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और तिल, गुड़, खिचड़ी तथा अन्न का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं श्री या शर्तेला एकादशी की। शर्तेला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और यह भगवान विष्णु को समर्पित व्रत है। इसे शर्तेला एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का भोजन, तिल का दान, तिल से हवन और तिल का जल में प्रयोग। शास्त्रों में कहा गया है कि शर्तेला एकादशी का व्रत मनुष्य के जाने अनजाने पापों का नाश करता है और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि मकर संक्रांति और एकादशी एक ही दिन कैसे पड़ती है। मकर संक्रांति सूर्य की गति पर आधारित है जबकि एकादशी चंद्र तिथि पर आधारित होती है। सूर्य और चंद्र की चाल अलग अलग होती है, इसीलिए ये संयोग हर वर्ष नहीं बनता। लेकिन जब सूर्य का मकर राशि में प्रवेश और चंद्र की एकादशी तिथि एक ही दिन आ जाती है तो बनता है ये दुर्लभ और पवित्र संयोग। यह कोई नया संयोग नहीं है, यह वैदिक काल से हजारों वर्षों से समय समय पर बनता आ रहा है। शास्त्रों के अनुसार जब मकर संक्रांति, एकादशी, उत्तरायण और माघ मास एक साथ आते हैं तो उस दिन किया गया स्नान, दान और विष्णु पूजन 1000 गुना फल देता है। ये दिन विशेष रूप से पितृदोष शांति, आर्थिक बाधाओं के निवारण और मानसिक शांति के लिए श्रेष्ठ माना गया है। अब जानते हैं इस शुभ दिन क्या करना चाहिए। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। संभव हो तो नदी या पवित्र जल से स्नान करें, अन्यथा स्नान जल में थोड़ा सा तिल डालकर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें, पीले वस्त्र धारण करें, तुलसी दल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इस दिन दान का विशेष महत्व है। तिल, गुड़, खिचड़ी, अन्न और वस्त्र का दान पूरे श्रद्धा भाव से करें। दान हमेशा निष्काम भाव से और जरूरतमंद को करना चाहिए। इस दिन कुछ बातों से बचना भी आवश्यक है। क्रोध न करें, कटु वचन न बोले, झूठ से बचे, नशा और तामसिक भोजन न करें और किसी का अपमान न करें। ये दिन संयम, साधना और शुद्ध आचरण का है। अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय। इस दिन एक मुट्ठी काले तिल लें, भगवान विष्णु का स्मरण करें और मन में प्रार्थना करें कि मेरे जीवन से नकारात्मकता और बाधाएं दूर हों। इसके बाद वे तिल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। मकर संक्रांति और श्री शर्तेला एकादशी का ये संयोग वास्तव में ईश्वर की विशेष कृपा का प्रतीक है। यदि हम इस दिन श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध मन से पूजन और दान करें तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आता है। ईश्वर करे सूर्य देव और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। धन्यवाद।